गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग अपना चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक स्टडी कर रहे हैं। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, राइट। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? इसमें सबसे पहले हमने देखा कि नेचुरल फाइबर विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास 7th कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर की कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल फाइबर जो होंगे वो क्रिएट किए, जो कि नेचुरल फाइबर की कॉस्ट से क्या थे, थोड़े कम थे। ठीक है, फिर हमने देखा सिंथेटिक फाइबर, और आपने क्या देखा कि जो नेचुरल फाइबर है वो किन से क्रिएट होते हैं, एनिमल एंड प्लांट से। ठीक है, और जो सिंथेटिक फाइबर है वो है आपके मैन मेड। क्या है आपके जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या है आपका मैन मेड। ठीक है, और जो आपका नेचुरल फाइबर है वो क्या है आपका एनिमल एंड प्लांट से क्रिएट होता है। उसके बाद आपने देखा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स में जो हमने टाइप्स डिस्कस की थी, सबसे पहले था आपका रेयॉन। ठीक है, सेकंड किया था आपने नायलॉन। सॉरी, रेयॉन में आपने क्या देखा, हमने देखा था कि जो आपका नेचुरल फाइबर है, ठीक है, क्या देखा था आपने, देखा जो आपका नेचुरल फाइबर में सिल्क था, रेयॉन को क्या बोला गया, आर्टिफिशियल सिल्क। क्या बोला गया, आर्टिफिशियल सिल्क। क्यों बोला गया रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क? आपको पता है कि सॉरी, नेचुरल फाइबर जो है उसकी एक एग्जांपल है सिल्क। ठीक है, तो सिल्क में क्या था आपका कि वो ज़्यादा कॉस्टली था, क्योंकि वो प्लांट्स एंड एनिमल से क्रिएट हुआ था। तो उसकी पूरी प्रोसेस जो थी वो क्या होती थी कि पूरा फाइबर जब क्रिएट होता था वो फाइबर कॉस्टली होता था, तो हर एक लोग जो है उनके लिए पॉसिबल नहीं था उसको यूज़ करना। तो उसके लिए सिल्क की ही एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया, उसी की ही कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐड करके आर्टिफिशियल वे से एक रेयॉन बनाया गया, जो कि सेम सिल्क की तरह ही था। लेकिन इसमें क्या था कि जो रेयॉन की कॉस्ट जो थी वो क्या थी आपकी, लेस थी, लेस कॉस्ट। ठीक है, अब ये क्या था आपका रेयॉन, जो रेयॉन है आपका ये था आपका सेमी सिंथेटिक। क्यों? फुली सिंथेटिक फाइबर था। इसमें क्या था कि वुड पल्प का हम यूज़ करते थे इसको रेयॉन को बनाने के लिए, मतलब उसमें कुछ नेचुरल फाइबर का यूज़ होता था और कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐड करते थे, वो कि जो थे आपके मैन मेड। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन था, इसलिए इसको कहा गया था सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्लियर? यहाँ तक आपका था रेयॉन का। इसी तरह आपका नायलॉन था। नायलॉन जो था वो आपके कहाँ से निकलता था, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, पेट्रोलियम के जो कुछ प्रोडक्ट्स रहते थे उनसे आपका ये नायलॉन क्रिएट होता था। क्लियर? अब आज जो हमने नेक्स्ट करना है वो है आपका पॉलीएस्टर। थर्ड कौन सा है आपका, पॉलीएस्टर्स। ठीक है, अब देखो पॉलीएस्टर क्या होते हैं। पॉलीएस्टर जो है वो भी क्या है आपका, एक सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर मीन्स मैन मेड है, कोई भी इसमें नेचुरल चीज़ यूज़ नहीं हुई है। ठीक है, सारी केमिकल कंपाउंड्स को यूज़ करके बना है। अब इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि जो पॉलीएस्टर है वो 2 वर्ड से बना है। पॉलीएस्टर किससे बना है, 2 वर्ड से। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज योर पॉली प्लस सेकेंड वन इज एस्टर। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी, कि बहुत सारे जो आपके एस्टर ग्रुप हैं, एस्टर ग्रुप जो है वो आपके क्या होते हैं, कुछ ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा प्रॉपर आप एस्टर के बारे में पढ़ोगे अपनी केमिस्ट्री में। ठीक है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया होगा। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि ये एक केमिकल कंपाउंड होता है। तो यही फॉर एग्जांपल ये एस्टर है, तो एस्टर को बहुत सारे एस्टर्स के ग्रुप को कंबाइन करके क्या बनता है आपका, एक पूरा क्या बनता है, पॉलीएस्टर।
ठीक है, आपने देखा होगा पॉलिस्टर की जो टी शर्ट्स आती हैं, साड़ीज़ आती हैं, बोलते हैं ना ये कौन सा कपड़ा है, या कर्टन्स आते हैं, बोलते हैं जी पॉलिस्टर है। वो क्या चीज़ है, वो यही होता है कि एस्टर के ग्रुप को क्या किया होता है, रिपीट किया होता है। एस्टर के यूनिट्स को क्या किया हुआ है, रिपीट किया हुआ है, क्या बनाने के लिए, पॉलीएस्टर। ठीक है, और जो एस्टर्स होते हैं ये वो ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फ्रूट्स को क्या देते हैं, एक स्वीट स्मेल देते हैं। ठीक है, उनमें जो खुशबू जैसी आती है ना फ्रूट्स में, वो किसकी वजह से होती है, आपकी एस्टर की वजह से। तो पॉलिएस्टर में क्या होता है कि जो इसके एस्टर ग्रुप जो होते हैं इनके क्या बनाए होते हैं, यूनिट्स को बहुत सारी यूनिट्स को क्या किया होता है, कंबाइन किया होता है। ठीक है, सो जो पॉपुलर पॉलिएस्टर फाइबर है वो होता है आपका टेरिलीन का। ठीक है, क्या है आपका, टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर फाइबर। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर फाइबर है पॉलिएस्टर फाइबर, वो कौन सी होती है, आपकी टेरिलीन। ठीक है, ये अगर आपने नाम सुना होगा, टेरिलीन का जो होता है वो सबसे अच्छा जो होता है वो पॉपुलर पॉलिएस्टर है। ठीक है, तो जो केमिकल कंपाउंड यूज होते हैं पॉलिएस्टर फाइबर को बनाने के लिए, वो कहाँ से निकलते हैं बच्चे, वो निकलते हैं आपके, कौन से होते हैं वो, कहाँ से आते हैं, वो होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आपके क्या निकलते हैं, जो ये जो एस्टर मैंने कहा ना, एस्टर केमिकल कंपाउंड, ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ठीक है, जिसको पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हो। तो जैसे आपका नाइलन था ना, सेम पॉलिएस्टर जो है उसमें क्या होता है, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। उसमें मैंने आपको बताया था ना, सेम इसमें भी नायलॉन की तरह क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, जो आपका इसमें मोल्टन पॉलिएस्टर होगा ना, ठीक है, मतलब आपने जो उसके ग्रुप्स बना लिए इसके सॉरी पॉलिएस्टर के, है ना, एस्टर्स के, जब आपने ग्रुप्स बना लिए तो उसके बाद क्या करोगे आप, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर मीन्स आप क्या करोगे, उसको हीट अप करोगे, वो एक मोल्टन फॉर्म में होगा। तो जो मोल्टन आपका पॉलिएस्टर होगा, मोल्टन पॉलिएस्टर को आप क्या करोगे, पास करोगे, सेम जैसे वहाँ से हमने पास किया था, एक इंजेक्शन लेके, सिलेंडर टाइप का होता है, फिर उसको आप पास करोगे, तो जब उससे जो भी उस होल से जो आपके थ्रेड्स निकलेंगे ना, वो कौन से होंगे, आपके पॉलिएस्टर। ठीक है, इसमें क्या यूज़ हुआ है, आपका एस्टर्स। सो जो बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पॉलिएस्टर फाइबर्स आर सिमिलर टू द नायलॉन। अब देखो कि जो नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ थी वही सेम, ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज़ होती है किसकी, पॉलीएस्टर की। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम रहती है, किनकी, पॉलिएस्टर की एंड नायलॉन की। अब देखते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। अब देखो पॉलिएस्टर फाइबर जो होता है वो क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्गर होता है। देखिए कंपैरिजन करेंगे अगर हम, कंपैरिजन विद नायलॉन। ठीक है, इसका कंपैरिजन विद नायलॉन, तो हम क्या देखेंगे, नंबर 1 इज़ कि जो आपका पॉलिएस्टर होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पॉलिएस्टर कपड़ा जो होता है वो क्या होता है, इज स्ट्रॉन्गर देन नायलॉन। ठीक है, ये कपड़ा जो होता है, ये फाइबर जो होता है, ये क्या होता है, पॉलिएस्टर का नायलॉन से क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉफ्ट होता है नायलॉन से ये कपड़ा। और क्या होता है आपका कि इसका फैब्रिक जो होता है रिंकल रेजिस्टेंट होता है, रिंकल रेजिस्टेंट। ठीक है, रिंकल्स नहीं पड़ते उस पर। और क्या हो सकता है, और इसमें होता है आपका इजी टू वॉश एंड ड्राई, कि आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, इस कपड़े को वॉश कर सकते हो और इजीली ड्राई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें जो वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, इसकी कम होती है। मतलब वाटर क्या करता है, ये लेस वाटर जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है आपकी ड्रेस मटेरियल्स बनाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि पॉलिएस्टर की शर्ट्स आती हैं, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके पॉलिएस्टर के यूजेस।
यूजेज ऑफ पॉलीएस्टर, ठीक है, इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसको हम यूज़ करते हैं फैब्रिक्स बनाने के लिए। कौन कौन सी? साड़ीज़ बनाने के लिए काम आता है, ठीक है, साड़ी बनाने के लिए काम आता है, आपके ड्रेस मटेरियल, ठीक है, जो आप कपड़े पहनते हो उसको बनाने के लिए काम आता है। फिर उसके बाद कि कन्वेयर बेल्ट जो होती हैं आपकी, आपने एयरपोर्ट पे या फिर किसी और स्टेशन पे देखा होगा कि बेल्ट्स, कन्वेयर बेल्ट्स होती है ना, इस टाइप की कन्वेयर बेल्ट्स होती है जिन पे क्या होता है, आपका सामान होता है, ठीक है, सामान रखा गया होता है, ठीक है, ये सामान रखा होगा। और ये जो ये बेल्ट होती है ना, ये किसकी बनी होती है? पॉलिस्टर की बनी होती है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मतलब ज़्यादा वेट भी पड़ेगा तो इस पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चे यही आपका कि इससे हमें क्या पता चला कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं किससे? नेचुरल इससे सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इलास्टिक प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कि एक तो इन सिंथेटिक फाइबर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, एंड देयर इलास्टिक एंड लो वाटर एब्जॉर्प्शन, लो वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और वाटर एब्जॉर्प्शन भी क्या होती है इनमें? कम होती है, ठीक है, यही आपका। और साथ में ये तो ये भी मैंने आपको बताया कि इसमें रिंकल्स कम पड़ते हैं और केमिकली ये इतना रिएक्ट नहीं करते। क्लियर? तो बच्चे इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेयर एंड टेयर होती है वो ज़्यादा होती है, अच्छे से ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। चलिए, अब नेक्स्ट है बच्चे आपका PET। PET, ठीक है, आप बोलेंगे मैम ये PET क्या है? अच्छा, जो PET है ये भी एक पॉलिस्टर की फॉर्म है। क्या है ये? फॉर्म ऑफ पॉलीएस्टर, ठीक है, ये एक पॉलिस्टर की क्या होती है? फॉर्म होती है PET, जिसको आप क्या बोलते हो? पॉलीइथाइलिन, ठीक है, P फॉर पॉली, E फॉर इथाइलिन एंड टेरिफ्थलेट, ठीक है, ये क्या है आपका? PET की फुल फॉर्म है। और ये PET है क्या है? ये जो PET है ये एक पॉलिस्टर की ही फॉर्म होती है, जैसे टेरिलिन एक फॉर्म है वैसे एक पॉलिस्टर की फॉर्म है ये। अब ये PET ये किसके काम आता है बच्चे? ये काम आता है आपके फाइबर, ठीक है, या तो आपके फाइबर बनाने के काम आता है या फिर प्लास्टिक बनाने के काम आता है, ठीक है, जो आपके प्लास्टिक के जितने भी चीज़ें होती है ना, प्लास्टिक के जो ट्रांसपेरेंट ये डब्बे होते हैं, है ना, वो क्या किससे बने होते हैं? PET, दैट इज़ पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट, ठीक है, उससे क्या बनते हैं आपके प्लास्टिक की जो चीज़ें वो सब इसी से बनती है, ठीक है। इसको हम बनाते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं प्लास्टिक बनाने के लिए। और बच्चे जो PE एज अ प्लास्टिक अगर हम इसको यूज़ करेंगे PET के, तो ये जो होगा बहुत ज़्यादा क्या होगी? लाइट वेट होगी। क्या होगी ये? बहुत ज़्यादा क्या होगी ये? बहुत ज़्यादा लाइट वेट, अगर हम PET को यूज़ करेंगे एज अ प्लास्टिक। और इसमें क्या होता है, एक तो ये नेचुरली क्या होती है? कलरलेस। आपको पता ही है, आपने देखा होगा प्लास्टिक के जो डब्बे वगैरह आते हैं, है ना, प्लास्टिक के जो PET से बने होंगे वो क्या होंगे? कलरलेस। उनमें क्या होता है? कोई भी आपका कलर प्रेजेंट नहीं होता, एंड दे आर ट्रांसपेरेंट, है ना। वो किससे बने होते हैं? आपके पॉलीएस्टर की कौन सी फॉर्म से? PET फॉर्म से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका एक्राइलिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? एक्राइलिक। अब ये क्या है? आपकी फोर्थ फॉर्म है, किसकी फोर्थ टाइप है ये? सिंथेटिक फाइबर की।
अब देखो जितने भी आपके आपने टाइप्स देखी ना, वो टाइप्स थी जो कि नेचुरल फाइबर में वही चीज़ जो थी वो ज़्यादा कॉस्टली है, और सिंथेटिक फाइबर में वही चीज़ जो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है आपकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। अब एक्राइलिक जो है वो भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। क्या है ये? एक सिंथेटिक फाइबर। क्लियर? एक्राइलिक क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर। अब ये किससे बनता है? ये केमिकल होता है जिसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। किससे बनता है? केमिकल है, ठीक है। ये सारे जो आपके सिंथेटिक फाइबर है किससे बनते हैं? केमिकल कंपाउंड से बनते हैं, अलग अलग केमिकल कंपाउंड से। तो एक्राइलिक जो है ये बनता है आपका एक्राइलोनाइट्राइल से। क्या नाम है इसका केमिकल का? एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। ये केमिकल है, इससे क्या बनता है आपका? एक्राइलिक बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब देखो ये जो एक्राइलिक है ना, ये किसको कंपेयर करता है? ये करता है वूल को, ठीक है। वूल क्या होती है आपकी? ज़्यादा हैवी होती है, लेकिन ये एक्राइलिक जो है ये क्या होता है बच्चे आपका? लाइट वेट एज कंपेयर टू वूल। कि अगर वूल से कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला जो आपका सिंथेटिक फाइबर है ये क्या होता है आपका? ज़्यादा लाइट वेट होता है। और साथ में क्या होता है, जब आप इसको क्या करते हो जब ये आप इसको वॉश करते हो या कुछ करते हो तो ये क्या होता है? श्रिंक नहीं होता, ठीक है। क्या होता है? आप बोल सकते हो रेजिस्ट श्रिंकेज, ठीक है। एक तो इसमें श्रिंक नहीं होता ये कपड़ा एक्राइलिक का, और साथ में क्या होता है? रिंकल्स नहीं पड़ते इसमें, रिंकल्स फ्री, ठीक है। रिंकल्स भी क्या होते हैं? नहीं पड़ते। और साथ में क्या होता है कि अगर आपने इसको डाई करना होगा ना इस कपड़े को, तो ये क्या हो जाता है बच्चे? इजीली आपका डाई भी हो जाता है। और क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कपड़ा क्या होता है? इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप इसको खींचोगे भी तो फटने का इतना ज़्यादा डर नहीं होता, ज़्यादा टाइम तक ड्यूरेबल होता है। और क्या बच्चे? लेस वाटर एब्जॉर्ब करता है, लेस वाटर एब्जॉर्ब, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी आ गई, ये तो सिंथेटिक ऑलमोस्ट चीज़ों में होती है, लेस वाटर एब्जॉर्ब। और क्या आपका? क्विक ड्राई। क्या है ये आपका? क्विक ड्राई, ठीक है। इजीली क्या हो जाता है? ये ड्राई हो जाता है। तो बच्चे इसका जो एक्राइलिक फाइबर होता है ना, जब आप पहनोगे ना आपको सेम ऐसे फील होगा कि जैसे आपका वूल का कपड़ा है, ठीक है। लेकिन ये आपने यूज़ भी किया होगा कि आजकल कुछ फाइबर ऐसा चला होता है, मतलब होता वो मोटा ही है बट वो वूल की तरह होता नहीं है, लगता है वूल बट वूल होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका कि वूल की फील देता है वो उसको एक्राइलिक हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमने एक सब्स्टिट्यूट बनाया, मतलब आर्टिफिशियल आप बोल सकते हो कि वूल क्रिएट किया, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूट है वूल का। अगर वूल जो है वो महंगी होती है ना, क्योंकि वो शीप्स वगैरह से आती है, वो एक नेचुरल फाइबर है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वूल का सब्स्टिट्यूट मीन जैसे टी का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफ़ी। इसी तरह हमने वूल का सब्स्टिट्यूट क्या किया? अगर वूल आपको नहीं मिले तो आप एक्राइलिक के फाइबर को जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि वूल जो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है लाइक शीप से, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो जो आपका एक्राइलिक होता है ये एक तो लेस एक्सपेंसिव होता है टू नेचुरल वूल, और इसके जो कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? एज़ कम्पेयर टू वूल चीपर होते हैं। तो हर एक इंसान जो वो ईजिली उसको अफोर्ड कर सकता है, और ये ज़्यादा क्या होते हैं बच्चे? ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक्राइलिक को अब हम कहाँ पे यूज़ करते हैं वो देखते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे एक्राइलिक फाइबर जो है वो यूज़ होता है बच्चे। देखो जो एक्रेलिक फाइबर है ना, इसको हम यूज़ करते हैं अपना स्वेटर्स बनाने के लिए, ठीक है। आप इसके स्वेटर्स बनाते हो, एक्रेलिक के शॉल्स बनाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लैंकेट्स बनते हैं, क्लियर। ब्लैंकेट्स बनते हैं, आपकी जैकेट्स बनती हैं, आपकी, और सॉक्स बनती हैं इसकी, कारपेट्स बनते हैं, ठीक है। बूट्स हो गए आपके, ग्लव्स हो गए आपके, ये सब किसके बनते हैं? आपके एक्राइलिक के बनते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो ग्लव्स की बन नहीं सकती क्योंकि सारे तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये कॉस्टली होता है। तो इसको आप क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल, ठीक है। वूल का सब्स्टिट्यूट क्या होता है? आपका एक्राइलिक फाइबर, ठीक है।
ये थे आपके सारे क्या टाइप्स ऑफ फाइबर, जिसमें हमने क्या क्या स्टडी किया। रेयॉन पढ़ा हमने, नायलॉन पढ़ा हमने, फिर उसके बाद पॉलिएस्टर पढ़ा, एंड लास्ट इज एक्राइलिक। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि सिंथेटिक फाइबर जो है उसमें ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी जो है इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी पॉपुलर ड्रेस मटेरियल जो है वो बनता है। तो अभी देखेंगे सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपके सिंथेटिक फाइबर में। अब नंबर 1 पे हम देखते हैं क्या है। नंबर 1 पे ये है कि सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं सिर्फ एक एक पॉइंट लिखूंगी, फिर इसको डिस्कस करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग में क्या है कि नेचुरल फाइबर, या अगर आप नेचुरल फाइबर के साथ सिंथेटिक फाइबर को कंपेयर करो कि तो आप देखोगे कि नेचुरल फाइबर में जो आपकी वूल है, या आपकी सिल्क है, या फिर आपकी कॉटन है, ठीक है, अगर क्या करोगे बच्चे, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है। मतलब इसमें क्या आपके जो कपड़ा मतलब टॉर्न होने के, फटने के चांसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल फाइबर है, और इस नेचुरल फाइबर में क्या होता है आपका स्ट्रेंथ क्या होती है, इसमें लेस होती है, लेस स्ट्रेंथ। ठीक है, लेस स्ट्रेंथ होने की वजह से क्या हो जाता है, ये ज़्यादा जो है इनमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो इसीलिए हमने क्या किया, सिंथेटिक फाइबर बनाए जिसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो क्या है आपके स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोर ड्यूरेबल। मोर ड्यूरेबल, चलिए अच्छा, मोर ड्यूरेबल का क्या मतलब हुआ। मोर ड्यूरेबल का मतलब कि वेयर एंड टेयर इसमें क्या होता है, कम होता है। मतलब जितना ज़्यादा आप यूज़ करो तो उससे इतना उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि कपड़ा जो है वो ज़्यादा देर चलता है। ड्यूरेबल का मतलब क्या है, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, जो आपका कपड़ा है वो क्या होता है बच्चे, ज़्यादा देर तक क्या होता है वो चलता है। मतलब इसमें क्या होता है, ये ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा आती है। अगर आप उसमें देखो नेचुरल फाइबर में, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर। तो आपका वो कपड़ा है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता, कुछ टाइम आता है कि वो आपका कपड़ा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन जो आपका सिंथेटिक फाइबर है वो क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक चलता है। अब थर्ड देखते हैं अपना, थर्ड है आपका सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब लेस वाटर। एब्जॉर्ब लेस वाटर, ठीक है, एब्जॉर्ब लेस वाटर का क्या मतलब हुआ कि जो आपका सिंथेटिक फाइबर है वो क्या करता है, इजीली ड्राई अप हो जाता है। ठीक है, आप एक तरफ उसको वॉश करोगे, दूसरी तरफ जब उसको ड्राई करोगे तो वो इजीली वॉश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है वाटर की वो क्या होती है, कम होती है। वो वाटर को क्या करता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता। ऑन द अदर हैंड अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करेंगे तो जो नेचुरल फाइबर हैं वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट लॉट ऑफ वाटर है ना, ऑलमोस्ट सारा वाटर जो है वो क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो उनको क्विकली ड्राई करने में हमें क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। ठीक है, इसीलिए इसकी एक ये प्रॉपर्टी है कि ये वाटर को लेस एब्जॉर्ब करता है, तो इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, ड्राई अप कर सकते हैं। ठीक है, एंड योर फोर्थ इज रिंकल रेजिस्टेंट। रिंकल रेजिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, रिंकल रेजिस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि जब आप इसको वॉश करोगे या फिर जब आप पहनोगे तो इसमें क्या होता है कि रिंकल्स नहीं पड़ते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि ये रिंकल्स को क्या करता है, पड़ने नहीं देता, और एक बार क्रीज बनती है वो परमानेंट क्रीज ही बने रहती है। लेकिन अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करें उसमें क्या होता है आपका, आपने देखा होगा कॉटन के कपड़े जो हैं वो एक बार वॉश करोगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो रिंकल रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर। तो यही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो उसमें करेक्टरिस्टिक्स जो उसकी थी वो क्या थी, लेस थी एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक के। हमने पहले नेचुरल फाइबर आया, फिर हमने बनाया सिंथेटिक फाइबर। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल फाइबर में कुछ डिसएडवांटेजेस थी है ना, कुछ कमियां थी, वो किसने पूरी की थी, आपके सिंथेटिक फाइबर ने। इसलिए जो था आपका सिंथेटिक फाइबर जो था वो बना था। नेक्स्ट है आपका लाइट वेट। फिफ्थ पॉइंट इज लाइट वेट।
ठीक है, ये भी इसकी एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये क्या होता है आपका लाइट वेट होता है। ठीक है, लाइट वेट कपड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर जो कि होता है आपका हैवी वेट होता है। ठीक है, जैसे आपने वूल का ही कपड़ा देखा होगा वो कितना हैवी होता है। नेक्स्ट क्या है आपका एक्सट्रीमली फाइन टेक्सचर। एक्सट्रीमली फाइन, एक्सट्रीमली फाइन से क्या मतलब है? एक्सट्रीमली फाइन से ये मतलब है कि जो फैब्रिक हम सिंथेटिक फाइबर से बनता है वो क्या होता है, उसका टेक्सचर जो होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। क्या होता है इसका टेक्सचर? स्मूथ टेक्सचर, स्मूथ टेक्सचर। ठीक है, इसका टेक्सचर क्या होता है? बिल्कुल स्मूथ होता है, जो कि आपका सिंथेटिक फाइबर से बना होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें नेचुरल फाइबर की तो उसमें क्या होता है कि इतना फाइन कपड़ा जो होता है वो नहीं होता। ठीक है, ये थे आपके 6 ये। और नेक्स्ट है आपका एक श्रिंकेज। डू नॉट श्रिंक, डू नॉट श्रिंक। डू नॉट श्रिंक से क्या मतलब है कि जो आपका सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा होता है वो अपने ओरिजिनल साइज़ में ही रहता है, कि अगर आप उसको वॉश करेंगे तो उसमें कोई भी श्रिंकेज नहीं होगी। आप देखते हो ना कि नेचुरल फाइबर जैसे आपका कॉटन का कपड़ा है, तो कॉटन के कपड़े में क्या होता है कि जब आप उसको वॉश करते हो तो वो कपड़ा क्या हो जाता है बच्चे? श्रिंक हो जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है, कम हो जाता है। अगर 2 होगा तो 2 से बिल्कुल 1.8 1.7 तक आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें श्रिंकेज होती है। ठीक है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड इट्स लास्ट पॉइंट इज लेस एक्सपेंसिव। ये भी मैंने आपको बताया था, हमने बनाया ही सिंथेटिक फाइबर इसीलिए था क्योंकि आपको पता है कि जो आपके सॉरी नेचुरल फाइबर्स थे वो क्या थे? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, हर एक पीपल उसको एफर्ट नहीं कर पाता था। इसीलिए हमने सिंथेटिक फाइबर बनाया जो कि हर एक लोग जो है वो उसको यूज़ कर सके ईजीली। ठीक है, तो यही था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब नेक्स्ट एक एक्टिविटी देखते हैं जिससे हम चेक करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर की किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल फाइबर एंड योर सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, क्या है आपका ये स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। इसके लिए क्या होता है? एक एक्टिविटी रहती है। ठीक है, हम क्या करेंगे इस एक्टिविटी में, इसमें हमें चाहिए होगा एक थ्रेड नेचुरल फाइबर का। क्या चाहिए? थ्रेड आपको चाहिए एक नेचुरल फाइबर का, थ्रेड ऑफ नेचुरल फाइबर। ठीक है, एक नेचुरल फाइबर का थ्रेड चाहिए एंड एक आपको थ्रेड चाहिए सिंथेटिक फाइबर का, एंड थ्रेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। क्लियर? आपको कितने चाहिए? 2 थ्रेड चाहिए, एक नेचुरल फाइबर का नेचुरल फाइबर का थ्रेड चाहिए और एक आपको चाहिए सिंथेटिक फाइबर का थ्रेड। अब देखो आपने क्या करना है बच्चे, स्ट्रेंथ चेक करनी है ना। सबसे पहले आपने क्या करना है? क्लैंप लेना है। अगर आपकी लेबोरेटरी होगी स्कूल में तो उसमें आप देखना कि एक क्लैंप होता है लैब्स में। ठीक है, होल्ड करने के लिए किसी भी चीज़ को। ये होता है आपका आयरन स्टैंड, आयरन स्टैंड। ठीक है, ये आयरन का स्टैंड है, इस पे एक क्लैंप लगा हुआ है। पहले डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। तो ये एक लैंप लगा हुआ है किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, राइट? इसको आप क्या बोलोगे? क्लैंप। ठीक है, ये क्लैंप है। अब आपने क्या किया, एक वुलन थ्रेड लिया, 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, और आपने क्या किया, उसको हैंग कर दिया। कहाँ से? ये है। ठीक है, वुलन का। सबसे पहले हम क्या लेंगे? वुलन का लेंगे। फॉर एग्जांपल ये वुलन का थ्रेड है। ठीक है, वुलन का थ्रेड है। आपने क्या किया, इसको, इस थ्रेड को किससे बांध दिया? क्लैंप से। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है,
कि जो इसका लोअर एंड होगा ना इस थ्रेड का, उसको आपने बांध देना है एक पैन से, ठीक है, मतलब एक जैसे ये एक पैन जैसा है, ठीक है, ऐसा है ये। इससे आपने इसको बांध दिया और इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, वेट रख दिया। ये क्या है, वेट। व्हाट इज दिस, इट्स पैन, ठीक है। आपने क्या किया कि इसके ऊपर वेट रख दिया और उसको धागे से बांध दिया। अब आपने क्या करना है, एक बार आपने एक वेट रखा, फिर आपने क्या करना है, वेट रखते जाना जब तक ये धागा क्या होगा, टूट नहीं जाएगा। क्लियर? तब तक आपने क्या करना है, ये वेट रखते जाना है जब तक ये धागा टूट नहीं जाएगा। और आपने क्या करना है, उस टोटल वेट को मेजर कर लेना कि कितने वेट से ये धागा ब्रेक हुआ। टोटल वेट हुआ कितना हुआ, किस के केस में, वूलन के केस में, ठीक है। किसके केस में, वूलन के केस में आपने देख लेना है कि कितना वेट हमने यूज़ किया, कितना वेट इस पैन पे रखा कि आपका वूलन का थ्रेड जो है वो क्या हो गया, उसमें ब्रेकेज हो गई, ठीक है। फिर इसी तरह आपने क्या करना है, जब आपका वेट निकल जाएगा तो उससे क्या पता चलेगा, इसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, है ना, कि कितने वेट को इसने क्या किया, सहा, और उसके बाद ये टूट गया। उससे इसकी क्या पता चलेगी, स्ट्रेंथ पता चलेगी। फिर इसी तरह हमने इसी एक्टिविटी को रिप्लेस करना है किससे, कॉटन के थ्रेड से, ठीक है, कॉटन थ्रेड। इससे आपने इसको यूज़ किया, आपने इसको यूज़ किया फिर सेकंड एक्टिविटी में कॉटन का थ्रेड, ठीक है। अब कॉटन का थ्रेड जब आपने यूज़ किया, इसी तरह आपने क्या किया, इसी तरह अब आपने क्या किया, कॉटन का लेना है, या फिर आप कॉटन का लो बच्चे, मतलब एक्टिविटी को रिपीट करते जाओ। सिल्क का लो, पॉलिएस्टर लो, या फिर आप नायलॉन ले लो, ठीक है। दो तीन आपने, तीन चार आपने क्या किए, फाइबर्स को यूज़ करके इसके वेट को चेक कर दिया। तो और नोट डाउन करते जाओ, जब जब ये क्या होंगे, ब्रेक होते जाएंगे। तो आप क्या देखोगे कि मिनिमम वेट जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी वुलन थ्रेड को ब्रेक करने के लिए, वो उसकी क्या बनाता है, मिनिमम स्ट्रेंथ, है ना, कि मिनिमम कितना चाहिए वेट कॉटन के या वुलन के उसको ब्रेक करने के लिए, वो क्या होती है उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ। तो जितना ज़्यादा वेट चाहिए होगा कॉटन को ब्रेक करने के लिए, वो क्या होते हैं, और बच्चे आपने इसमें क्या देखोगे, जब आप एक्टिविटी प्रैक्टिकली आप इसको परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका कॉटन का थ्रेड होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुलन। क्योंकि जब आप परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुलन। और जब आप और ज़्यादा वेट उसके बाद जब आप सिल्क की बात करोगे, सिल्क और कॉटन की बात करोगे, तो आप क्या देखोगे कि जो आपका सिल्क थ्रेड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किससे, थ्रेड से। कॉटन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वुलन से, सिल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, आपके कॉटन से। और उसके बाद आप क्या देखोगे कि जो नायलॉन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सिल्क से। देखो ये कैसे बना, सबसे पहले क्या देखा आपने, कॉटन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वूल से, कॉटन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सिल्क, सिल्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका नायलॉन, ठीक है। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ऐसे चल रही थी। और आप क्या देखोगे कि जो पॉलिस्टर है वो नायलॉन से भी ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है, इनकी स्ट्रेंथ जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जब आप इनकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करोगे, ये वूल है, क्लियर। जब आप इनकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो आपका कॉटन है, सबसे पहले हाँ यहीं से चलो आप, कि जो कॉटन है उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, उसकी स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू वूल। सिल्क की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कॉटन से, नायलॉन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है सिल्क से, और जो सबसे लास्ट है आपका पॉलिस्टर, उसकी जो होती है, इन सब से जो ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, आपके पॉलिस्टर में, ठीक है। तो यही था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्लियर, एंड उनकी जो दो टाइप्स पढ़ी, एक्राइलिक एंड योर पॉलिएस्टर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड लास्ट हमने देखा स्ट्रेंथ ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर, की दोनों में जो फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर्स के, वो जो है उनमें स्ट्रेंथ किसकी
कौन से कपड़े की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो आपने देख लिया कि जो आपका पॉलिएस्टर था वो जो है सबसे ज़्यादा जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए आज यहीं तक रखिए, थैंक यू।